हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। अब जो हम वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को आप जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जैसे कि देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं। इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दिया जाए तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास। ठीक है, इससे हमसे निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा है और बिंदु की दूरी हमें 0.3 मीटर दी हुई है। और सेकंड केस में क्या किया है, क्या कहा है इन्होंने हमसे, इसको हमने 90 अंश के कोण पर घुमा दिया। ठीक है, 90 अंश के कोण पर घुमा देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और तब इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो देखिए हम जानते हैं फर्स्ट केस में उन्होंने सिंपली कहा है कि निरक्षीय स्थिति में हमारा ये बिंदु P है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारे पास, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है हमारे पास E बराबर 1/4πε0 P/r³ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसका डेरिवेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब आपको ये डेरिवेशन कराया था तब ये हमने फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया है। तो देखिए हमारे पास 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ P होता है हमारे पास इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, जो मैं दिया नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं हमें। ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो P का मान क्या हो जाएगा, चलिए इस बिंदु को हम थोड़ी देर के लिए T मान लेते हैं क्योंकि P हमने यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम शो करते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने उस बिंदु को T से प्रदर्शित कर दिया। तो P का मान निकाल लीजिए। P हो जाएगा हमारे पास Q × 2L, वैद्युत द्विध्रुव का किसी कोई एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो Q का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2.4 × 10⁻⁻6 और आवेशों के बीच की दूरी में दी हुई है 2.5 × 10⁻3। तो देखिए P का जो मान हो जाएगा, देखिए 10⁻3 और 10⁻6 और -3 क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻9 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और यहाँ से 2.4 × 2.5 गुणा किए देते हैं इनके 2.4 × 2.5। 5 चौक 20 का 0 असर लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 0 8 और 10 का 0 असर लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 600। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ से, तो पीछे से दो संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 6.00। ठीक है, सिंपली हम इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है, या 6.0 लिख लीजिए। चलिए ठीक है, ये आ गया हमारे पास P का मान। ठीक है, P का मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो P हो जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻⁹ 6.0 या 6 एक ही बात है। ठीक है, r³ r होती है हमारे पास द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए वो हमें 0.3 मीटर दी हुई है, 0.3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो गया हमारे पास 6। ये 10⁻+9 और 10⁻−9 क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻0। ठीक है, +9 में -9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा हमारे पास। ठीक है, देखिए 0.3 का क्यूब है तो एक काम करते हैं, हम इस 0.3 को 3 बार लिख लेते हैं, 0.3 × 0.3 × 0.3। ठीक है, अब देखिए इसका पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा लेते हैं लोग। देखिए इसके बाद पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी 10 की 3 बार गुणा नीचे किए देते हैं और 10 की ही 3 बार गुणा ऊपर किए देते हैं। ठीक है, देखिए ये 10 क्या करेगा, इसके पॉइंट को कैंसिल आउट कर देगा, ये 10 इसके पॉइंट को खा जाएगा और ये 10 इसके पॉइंट को खा जाएगा। तो जो देखिए ऊपर जो बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा ये 9, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 6 और ये हो जाएगा 10 की पावर। देखिए 1 1 1 है तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 3।
ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे हमारा ये 3 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव इसके साथ गया, ये वाला पॉइंट इसको हटा दिया, ये दशमलव इस 10 ने इसके दशमलव को हटा दिया। देखिए 3 तिया 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये आ गया हमारे पास निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी फर्स्ट पॉइंट का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या कहा था उन्होंने, सेकंड पॉइंट में कहा है इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश के कोण से घुमा दिया जाता है। देखिए देखिए, जैसे ही हम इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश के कोण से घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो और ये हो गई हमारे पास अक्षीय स्थिति। और हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई अक्षीय, वो होता है हमारे पास दुगना होता है ई निरक्षीय का। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी हो जाती है। तो देखिए ई निरक्षीय का मान हमने निकाल रखा है 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ई अक्षीय का जो मान आ गया वो हो जाएगा हमारे लिए 2 दूनी 4, 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अगर आपको किसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल चाहिए या किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।